हेलो दोस्तों, मैं विजय यादव आज एलआईसी के इंश्योरेंस प्लान जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 के बारे में बताने वाला हूं। यह एक ऐसा प्लान है जिसे काफ़ी लोग कन्यादान पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एलआईसी में कोई भी कन्यादान पॉलिसी के नाम से इंश्योरेंस प्लान नहीं है, लेकिन एलआईसी का एक प्लान है जिसे आप जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 कहते हैं। इसमें आपको वही सब बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो कि आपको कन्यादान पॉलिसी में बताई जाती है। वीडियो को ज़रूर सुनें। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब हम ये देखते हैं कि ये प्लान काम कैसे करता है। हम देखते हैं कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि इसमें कितना प्रीमियम देना है और इस पॉलिसी को लेने से क्या क्या फ़ायदा होगा, और साथ में ही आपको ये बताऊंगा कि इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी मिनिमम एज कितनी है, यानी कि कम से कम कितने वर्ष का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। तो यहाँ पर 18 वर्ष की उम्र दी गई है, यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम 18 वर्ष का उम्र होना चाहिए। यहाँ से ये बात पता चलती है कि यह पॉलिसी आप अपने बच्चे के नाम पर नहीं ले पाएंगे, ये पॉलिसी आपको अपने नाम पर लेनी होगी। अगर इस पॉलिसी के बेनिफिट अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड। आपकी उम्र 18 वर्ष होगी तो आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने उम्र के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो उम्र 50 वर्ष दी गई है, मतलब कि 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, यानी कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी को आप कितने वर्ष तक के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप 13 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के लिए पॉलिसी टर्म को ले सकते हैं। मतलब ये है कि आप कम से कम 13 वर्ष के लिए और अधिक से अधिक 25 वर्ष के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। 13 से 25 वर्ष के बीच में आप कोई भी पॉलिसी टर्म ले सकते हैं, जैसे कि आप 21 साल के लिए, 24 साल के लिए या 18 साल के लिए भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। अब बात करते हैं पीपीटी की, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म की। मतलब आपको अपने पॉलिसी में कितने साल तक प्रीमियम जमा करना होगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको 3 वर्ष की छूट मिलती है। मतलब कि जितना आप पॉलिसी टर्म होगा उससे आपको 3 वर्ष कम प्रीमियम जमा करना होगा। यानी कि आप 21 वर्ष के लिए पॉलिसी को लेते हैं तो आपको सिर्फ 18 वर्ष के लिए पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना होगा। इसमें आपको 3 वर्ष के लिए पॉलिसी का प्रीमियम नहीं जमा करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम सम इंश्योर्ड की। मिनिमम सम इंश्योर्ड का मतलब कि कम से कम आप कितने लाख रुपए का बीमा ले सकते हैं। तो कम से कम इसमें आप 1 लाख रुपए का बीमा ले सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने लाख का बीमा ले सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, ये आपके इनकम प्रूफ पर निर्भर करता है कि इसमें आपको एलआईसी कितने लाख रुपए का बीमा दे सकती है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि पॉलिसी काम कैसे करती है। एग्जाम्पल में हम मान के चलते हैं कि आपकी उम्र 30 वर्ष की है और आप पॉलिसी 21 वर्ष के लिए लेना चाहते हैं, यानी कि आप 21 वर्ष की टर्म लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम पेइंग टर्म 18 वर्ष होगी, क्योंकि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि जितने वर्ष की आप पॉलिसी टर्म लेंगे उसमें से आपको 3 वर्ष कम प्रीमियम जमा करना होगा। उसके बाद हम सम इंश्योर्ड मान लेते हैं 10 लाख का, यानी कि आप 10 लाख का बीमा इसमें लेना चाहते हैं। अगर हम इसकी पॉलिसी के प्रीमियम की कैलकुलेशन देखते हैं तो इसमें आपको लगभग पहले वर्ष 53,140 रुपये का प्रीमियम जमा करना होगा। उसके बाद बाकी के बचे वर्षों में आप 51,995 रुपये हर साल जमा करना होगा। आप 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने भी प्रीमियम जमा करना चाहते हैं तो आप जमा कर सकते हैं। उसकी प्रीमियम कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपकी उम्र 30 वर्ष मानी थी, तो आने वाले 18 साल तक आपको प्रीमियम पे करना होगा। यानी कि जब तक आप 48 साल के होंगे तब तक आपको यहाँ पर प्रीमियम जमा करना होगा। अगर हम टोटल देखते हैं कि 18 साल में आपने कितना प्रीमियम जमा किया है, तो वो लगभग 9,37,054 रुपये का प्रीमियम जमा किया है। जब आपके यहाँ पर 18 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 वर्ष प्रीमियम नहीं जमा करना होगा, और जब आपके 21 साल पूरे हो जाएंगे तो
यहाँ पर आपकी पॉलिसी मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि जो आपका इंश्योरेंस है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो आपको टोटल 21,29,000 रुपये के करीब आपको अमाउंट मिल जाता है, जिसमें आपका 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड होता है, 10,29,000 रुपये का बोनस होता है और 1 लाख रुपए का फाइनल एडिशनल बोनस होता है। तो ये टोटल मिलाकर 21,29,000 रुपये के करीब अमाउंट आपको मिल जाता है। ये हमने बात तब की जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है, यानी कि उसकी मृत्यु पॉलिसी के दौरान नहीं होती है। तो आइए देखते हैं कि अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है और इसे कन्यादान पॉलिसी क्यों कहते हैं। मान लेते हैं जब आपने पॉलिसी ली तो जो आपकी लड़की है उसकी उम्र 1 वर्ष की है। तो अगर आप ये पॉलिसी 21 वर्ष के लिए लेते हैं तो आपकी लड़की की उम्र लगभग से लगभग 22 साल की हो जाएगी। तो उस समय आपको शादी के लिए या उसके एजुकेशन के लिए आपको पैसा मिल जाता है, यानी कि जब आपकी पॉलिसी ख़त्म होगी तो उस समय आपके पास पैसा होगा जिससे आप लड़की का कन्यादान या उसका एजुकेशन करा सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि पॉलिसी के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में लड़की का कन्यादान कैसे होगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पॉलिसी शुरू होने के 4 वर्ष बाद पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कभी भी हो सकती है, ये हमने उदाहरण लिया है। मृत्यु होने के बाद पॉलिसी का प्रीमियम नहीं देना होगा, मृत्यु के बाद से ही प्रीमियम ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ जब भी होती है तो हर साल जो भी पॉलिसी का नॉमिनी होगा उसको आपके सम इंश्योर्ड का 10% हर साल मिलता रहेगा। यानी कि हमारे उदाहरण में देखते हैं तो हमने 10 लाख का बीमा लिया था, उसका 10% 1 लाख होता है। तो जो भी पॉलिसी का नॉमिनी होगा उसको 1 लाख हर साल मिलता रहेगा। ये अमाउंट तब तक मिलता रहेगा जब तक पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं होती है। यानी कि हमारे केस में देखते हैं तो 4 वर्ष में मृत्यु होती है तो बाकी के बचे 17 साल में हमें 1 लाख रुपए हर साल मिलता रहेगा, जो कि 17 लाख होते हैं। इसके साथ जब भी आपकी पॉलिसी ख़त्म होती है, यानी कि जो भी आपकी पॉलिसी का टाइम पीरियड था 21 साल का वो ख़त्म हो जाएगा, तो उस समय इस पॉलिसी की मैच्योरिटी भी होती है। यानी कि जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट था वो भी आपके नॉमिनी को मिलता है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी का सम इंश्योर्ड का 110% मिलता है, जो कि हुआ 11 लाख रुपए। इसके साथ बोनस मिलता है जो कि 10,29,000 रुपये होता है और 1 लाख का फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी के समय 22,29,000 रुपये मिलेगा। और अगर डेथ का केस है तो यहाँ पर अगर डेथ के टाइम पर मैच्योरिटी होती है तो उस समय 22,29,000 रुपये मिलते हैं। यहाँ पर मैच्योरिटी के टाइम पर हर साल आपको 1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। जितने साल आपकी पॉलिसी के बचे हैं उतने साल आपको हर साल पैसा मिलता रहेगा। साथ ही साथ इस पॉलिसी की मैच्योरिटी भी होती है। तो यहाँ पर अगर आपने अपने बच्ची के कन्यादान के लिए इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी पॉलिसी के दौरान मृत्यु भी हो जाती है तो आपके बच्ची के लालन पालन के लिए LIC आपको पैसा देता रहेगा। और साथ ही साथ जब आपकी बच्ची की शादी के लायक हो जाएगी तो उस समय भी आपको यहाँ पर पैसे मिलते रहेंगे ताकि बच्ची की शादी हो सके। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूँगा कि इस पॉलिसी को कोई भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बच्ची के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लें। जो भी 18 वर्ष से अधिक है वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं। सबके लिए इस पॉलिसी को लेने का अलग अलग पर्पज़ हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूँगा। इस पॉलिसी में आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं जिसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त प्रीमियम देना होता है। तो यहाँ पर उन बेनिफिट्स को आप अपने पॉलिसी में ले सकते हैं। सबसे पहले बेनिफिट है टर्म राइडर का। अगर आपने अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर ऐड करा लेते हैं तो जब भी आपकी मृत्यु होगी यानी कि नॉर्मल डेथ होगी तो उस केस में 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड मिल जाता है। अगर हम अपने एग्जांपल में देखते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 साल बाद पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है। तो अगर आपने पॉलिसी में टर्म राइडर लिया है तो जब भी मृत्यु होगी तो यहाँ पर 10 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता है जो कि आपका सम इंश्योर्ड होता है।
एलआईसी हमें एक और बेनिफिट्स देती है। एलआईसी कहती है कि जो भी आपकी मैच्योरिटी का अमाउंट है या जो भी डेथ का अमाउंट मिलता है उसको आप हमसे किस्तों में भी ले सकते हैं। 5 साल, 10 साल और 15 साल की किस्त उनसे बनवा सकते हैं। जो भी आपके किस्त बनवाते हैं उस पर एलआईसी आपको ब्याज भी देगी। उसके लिए एलआईसी आपको ऑप्शन देती है। पॉलिसी के दौरान आपको बताना होगा कि एलआईसी की पॉलिसी ख़त्म होने पर आप पैसा एक साथ लेना चाहते हैं या किस्तों में लेना चाहते हैं। जैसा भी आप कहते हैं एलआईसी आपको उस तरह से आपका पैसा आपको दे देती है। उसके बाद बात करते हैं हम अदर बेनिफिट्स की, यानी कि इस पॉलिसी में आपको और कौन कौन से बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एडिशनल राइडर्स मिल जाते हैं, यानी कि एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं जिसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त प्रीमियम जमा करना होता है। तो यहाँ पर आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स राइडर ले सकते हैं, उसके साथ टर्म राइडर एंड क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये सब आपको पॉलिसी पर एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर ऐड करा सकते हैं। उसके बाद आपको पॉलिसी पर लोन की सुविधा मिल जाती है। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं तो पॉलिसी के शुरू होने के 2 साल बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेस टाइम पीरियड, यानी कि इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जिसमें कि आप अपनी किस्त भर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी लेट फीस नहीं ली जाएगी। अगर यहाँ पर आपने मंथली पेमेंट मोड लिया है तो यहाँ पर आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। प्रीमियम पे करने का 15 दिन तक आपको लेट फीस नहीं लगेगी। इसी के साथ अगर आपने वार्षिक, अर्धवार्षिक या 3 महीने में अपनी पॉलिसी की किस्त भरनी है तो इसके लिए आपको 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता है। इस 30 दिन के बीच में आप किस्त जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी होती है। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाता है। जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस समय जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है। उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उसके साथ साथ जो भी आपका प्रीमियम पे करते हैं उसकी छूट आप इनकम टैक्स में ले सकते हैं। जो भी इनकम टैक्स की रूल है उसके हिसाब से आप यहाँ पर छूट ले पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।